पाकिस्तान सुपर लीग का 10वां एडिशन लाहौर के नाम। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने चमचमाती ट्रॉफी कलंदर्स को थमाए, मेडल्स पहनाए। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने रनर अप ग्लेडिएटर्स को मेडल्स दिए। 202 रन का हदफ लाहौर ने आखिरी ओवर में हासिल किया। खुशैल परेरा के तूफानी 62 रन ने टीम को जीत दिलाई। सिकंदर रजा ने भी अहम किरदार अदा किया। शाहीन जाफरीदी का कहना है कि सब लड़कों ने अच्छा परफॉर्म किया, जीत का क्रेडिट सबको जाता है। तीसरी मरतबा ट्रॉफी जीतने पर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। रनर अप कोयटा के कप्तान साउथ शकील ने कहा कि पीएसएल का सफ़र ज़बरदस्त रहा, इख्तिताम अच्छा नहीं कर पाए, बतौर कप्तान बहुत कुछ सीखने को मिला। कलंदर्स का ट्रॉफी के साथ भरपूर जश्न, $5 लाख की इनामी रकम भी घर ले गए। कोयटा ग्लैडिएटर्स के हिस्से में $2 लाख आए। कलंदर्स का सिकंदर मुकद्दर का सिकंदर निकला। पीएसएल फाइनल से एक दिन पहले 25 ओवर बॉलिंग की, 20 ओवर बैटिंग की। डिनर बर्मिंघम में किया, नाश्ता दुबई में और लंच अबू धाबी में। 3 फ्लाइट्स लेकर लाहौर पहुंचे, एयरपोर्ट से सीधा ग्राउंड में टीम को ज्वाइन किया। बॉलिंग की तो ग्लैडिएटर्स के एक खिलाड़ी को आउट किया। बैटिंग पर आए तो आखिर में 7 गेंदों पर 22 रन की तूफानी इनिंग्स खेली। ऑलराउंडर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड ले उड़े। हसन नवाज टूर्नामेंट के बेहतरीन बल्लेबाज और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट करार पाए। मोहम्मद नईम को इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पीएसएल के कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद। ट्रॉफी जीतने पर लाहौर कलंदर्स को भी मुबारकबाद का पैगाम। फाइनल में शानदार खेल पेश करने पर दोनों टीमों को सराहा। कहा, लाहौर कलंदर्स ने एक सनसनीखेज मुकाबले के बाद हदफ कामयाबी के साथ हासिल किया। इवेंट में शामिल तमाम टीमों ने बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है कि इवेंट का कामयाब इनेकाद मुश्तरका काविशों का नतीजा है। पीसीबी, पीएसएल इंतजामिया, पाक फौज, रेंजर्स, सिविल इंतजामिया को भी खिराज तहसीन पेश करता हूँ। टूर्नामेंट की कामयाब तकमील पाकिस्तान की फतह और एक और महाज पर दुश्मन की शिकस्त है। गवर्नर सिंध की लाहौर कलंदर्स को मुबारकबाद। कहा, शेरों की तरह हदफ का ताक़ुब किया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि लाहौर कलंदर्स ने उम्दा खेल का मुजाहरा किया। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है कि पीएसएल का पुरअमन इनेकाद पाकिस्तान की फतह है। तुर्की का पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का आज़म दो तरफ़ा ताल्लुकात के मज़ीद फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोग़ान के दरमियान मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। बाहमी तिजारत सालाना $5 अरब तक ले जाने के इक़दामात का जायज़ा। इक़्तिसादी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर भी बातचीत। फ़रीक़ैन का मसला कश्मीर और फ़लस्तीन की मुकम्मल हिमायत का इरादा। मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म ने एक्स पर पोस्ट किया कि अपने प्यारे भाई सदर रजब तैयब एर्दोग़ान से मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ। हालिया पाक भारत सूरत हाल में पाकिस्तान की पुरअज़्म हिमायत पर इनका शुक्रिया अदा किया। भारत की जानिब से की जाने वाली कशीदगी के नतीजे में पाकिस्तान को ज़बरदस्त फतह हासिल हुई। इस पर पाकिस्तानी अवाम के जज्बात तुर्क भाइयों और बहनों को पहुँचाए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से गवर्नर पंजाब की क़यादत में पीपल्स पार्टी वफ़द की मुलाकात। मुल्की सूरत हाल और पार्टी अमूर पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान है तो तमाम सियासी जमातें हैं। पाक भारत कशीदगी में तमाम जमातें मुत्तहिद हुई और भारत को मुँह की खाना पड़ी। पीपल्स पार्टी पंजाब में मुतहरिक और फ़ाल हो चुकी है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा कि बिलावल भुट्टो आवामी मैंडेट से मुल्क के अगले नौजवान वज़ीर आज़म होंगे। पार्टी तंजीम ने सदर को दोबारा अटक की दावत भी दे दी। जजेस के तबादलों के लिए 2 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने राय दी। एक जज के ट्रांसफ़र के अमल में 4 दर्जात पर अदलिया की शमूलियत होती है। एक दर्जे पर भी इनकार हो तो जज ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। मुतलका हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस यहाँ या जहाँ तबादला होना है वो भी इनकार करे तो अमल रुक जाएगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के जजेस ट्रांसफ़र और सीनियरिटी केस में रिमार्क्स कहा कि अगर एग्जीक्यूटिव के हाथ में होता तो अलग बात थी। तबादले के लिए 4 फॉरम से राय ली गई। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि कानून के अमल में बदनीयती का मुजाहिरा किया गया। सीनियरिटी पर अदलिया को अंधेरे में रखा गया था। मामला सदर को वापस भेजा जाए ताकि वो दोबारा से ये अमल शुरू करें।
रातों रात सीनियोरिटी लिस्ट एग्जीक्यूटिव के जरिए तब्दील करना गासिबाना अमल है। कराची बार के वकील फैसल सिद्दीकी के दलाइल मुकम्मल, मजीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक नजरसानी दरखास्तों पर बराह रास्त समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 11 रुकनी आईनी बेंच केस सुन रहा है। वफाकी हुकूमत के वकील मखदूम अली खान के दलाइल जारी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुन्नी इत्तेहाद दावा करती है कि इन सीटों पर उनका हक है। इस जमात ने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, इसलिए उन्हें मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल सियासी जमात के तौर पर मौजूद थी, मगर ये पार्लियामेंट से बाहर थी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत कुछ देर बाद पीटीआई के वकला बैरिस्टर अली जफर, नईम पंजोथा, उस्मान रियाज और दीगर पहुंच गए। प्रोसिक्यूटर्स भी जेल में मौजूद स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन समाअत करेंगे। प्रोसिक्यूशन केस के मजीद गवाह पेश करेगी। गवाहों में वजारत खारजा के एक मुतल्लिका ऑफिसर भी शामिल है। तूफानी हवाओं और बारिश के बाद गर्मी की लहर। रवां हफ्ते शदीद गर्मी पड़ने का खदशा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में आज मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। शाम और रात को गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद और खित्ता पोठोहार में बादल आ सकते हैं। मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और गर्ज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। बाज़ मकामात पर तेज़ बारिश और यालाबारी भी मुतवक्के है। बहावलपुर और गिरदोनवा में गर्मी की शिद्दत मज़ीद जारी रहेगी। मुतादिद इलाकों में आज दर्जा हरारत 48 तक जाने का इम्कान है। PTMA के मुताबिक आइंदा दिनों में जनूबी पंजाब में दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री ज़ायद रहने का इम्कान है। मुल्क भर में रवा साल की तीसरी इंसदादे पोलियो मुहिम जारी। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने मुहिम का आगाज़ कर दिया। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर सेहत ने कहा कि वालिदैन से हाथ जोड़कर दरख्वास्त करते हैं कि वो बच्चों को कतरे पिलाएं। मुहिम में कोई साजिश नहीं, वालिदैन मनफी बातें जहन से निकाल दें। मेरे लहजे की तलखी नेक नियति है। जैसे कौम भारत के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार बनी, ऐसे ही पोलियो के खिलाफ भी बने। 4 करोड़ 58 लाख बच्चों की वैक्सीनेशन का हदफ है। आइंदा नस्लों के लिए हमें इस मुहिम को कामयाब बनाना होगा। कराची के इलाके कोरंगी में फायरिंग से एक शख्स कत्ल। शनाख्त नूर मोहम्मद के नाम से हुई। लाश जिना हॉस्पिटल मुंतकिल कर दी गई। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार अफराद मकतूल के साथ बिठा कर लाए थे और कोरंगी के करीब मोटरसाइकिल से उतार कर उसे गोलियां मार दी। मकतूल ठेकेदार था। मामला जाती रंजिश का लगता। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक और दीगर प्लेटफॉर्म से मुंसलिक 18 करोड़ पासवर्ड चोरी और नेशनल सर्च ने सार्फिन को फौरी अहम पासवर्ड तब्दील करने का मशवरा दे दिया। इंस्टाग्राम, स्नैपचैट समेत हुकूमती पोर्टल्स की मालूमात भी लीक हो चुकी है। शनाख्त की चोरी, अकाउंट हैकिंग का खतरा है। सार्फिन 2 फैक्टर फौरी फाल करे और गैर मामूली सरगर्मी की सूरत में अपने अकाउंट्स की निगरानी करे। यूरोपीय मुल्क माल्टा का फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान। वज़ीर आज़म रॉबर्ट ने तस्दीक कर दी। कहा कि 20 जून 2025 को फ़लस्तीनी रियासत को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम कर लेंगे। खबर एजेंसी के मुताबिक जून में फ्रांस और सऊदी अरब 2 रियासती हल पर मुश्तरका कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करेंगे। उधर गजा में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ पेरिस में एहतजाज। इसराइल मुखालिफ प्लेकार्ड्स उठाए। शुरका के फ़लस्तीन की आज़ादी के नारे, बच्चों का कत्लेआम रोकने और फौरी सीज़ फायर का मुतालबा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान के साथ बातचीत में पेशरफ्त हुई है। बहुत अच्छी बातचीत हुई है। पुतिन लोगों को कत्ल कर रहे हैं, इससे खुश नहीं। रूस पर मजीद पाबंदियां आयद करने पर गौर कर रहे हैं। यूरोपीय यूनियन ने टैरिफ में तोसी की दरख्वास्त की है। टैरिफ में तोसी पर 9 जुलाई तक रजामंदी जाहिर की है। T20 सीरीज के लिए बांग्लादेश के खिलाड़ियों की आमद का सिलसिला जारी। तीसरे और आखिरी मरहले में मजीद 8 खिलाड़ी पाकिस्तान पहुंचे। लिटन दास, शरफुल सलाम, नजमुल हुसैन, तौहीद हरिद्वाई और स्पोर्ट्स स्टाफ शामिल।
बांग्लादेश का स्क्वाड 3 मरहलों में ग्रुप की शक्ल में पहुंचा। पाक बांग्लादेश 3 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज 28 मई से शुरू होगी। तीनों मैचेस लाहौर के कदाफी स्टेडियम में खेले जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने जिना हाउस हमला केस के मुलजिम रजा अली की जमानत मंजूर कर ली है। वकील समीर खोसा ने कहा कि 2 अफराद पर एक ही पुलिस वाले को जख्मी करने का इल्ज़ाम है। शरीक मुलजिम की जमानत मंजूर हो चुकी है। मजीद क्या तफसीलात हैं अपने नाज़ुक बताएं। जस्टिस हाशिम काकर ने कहा कि 2 लोग एक ही पुलिस वाले को जख्मी कैसे कर सकते हैं। जख्मी अफराद की फहरिस्त में तो इस पुलिस एहलकार का नाम भी शामिल नहीं। सबीन शहबाज मजीद डिटेल्स हमें देंगी। सबीन से भी जानेंगे, अपने नाजरीन को बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जिना हाउस हमला केस के मुलजिम रजा अली की जमानत मंजूर कर ली है। वकील समीर खोसा ने कहा कि 2 अफराद पर एक ही पुलिस वाले को जख्मी करने का इल्ज़ाम है। शरीक मुलजिम की जमानत मंजूर हो चुकी है। जस्टिस हाशिम काकर ने कहा कि 2 लोग एक ही पुलिस वाले को कैसे जख्मी कर सकते हैं। जख्मी अफराद की फहरिस्त में तो इस पुलिस एहलकार का नाम भी शामिल नहीं है। और जिना हाउस हमला केस के मुलजिम रजा अली की जमानत 2 लाख रुपए के मुचलकों के एवज अब मंजूर कर ली गई है।